जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल का पांचवा फंडामेंटल राइट का चर्चा करेंगे। जो हम लोग के पास 6 मौलिक अधिकार है उनमें से हम लोग पांचवा फंडामेंटल राइट पे पहुंच चुके हैं। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। इस पे चर्चा करने से पहले बता दो आप सभी को, हर बार जो मैं बताता हूँ 6 फंडामेंटल राइट्स है हम लोगों का। पहले 7 था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो हट गया है। आप लोग ये सुन सुनकर पक गए होंगे जो बाकी वीडियो देख लिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी हम लोग का फंडामेंटल राइट से हट गया है। ठीक है, तो ये चीज समझ गया आप कि 6 फंडामेंटल में 6 में हम लोगों ने 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पिछला वीडियो में आपने नहीं देखा है तो उनका वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, वरना आप क्या कर सकते हो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी आप लोग देख सकते हो। और अभी हम लोग बात करेंगे पांचवा मौलिक अधिकार क्या आप सभी का, कल्चरल एंड एजुकेशनल, सांस्कृतिक और आप सभी शिक्षा। आप अपना कल्चर का अधिकार है कि आप अपना कल्चर के लिए कर सकते हो, और शिक्षा के लिए अधिकार है। तो ये दोनों चीज पे हम लोग बात करेंगे। राइट टू एजुकेशन हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन भी है और राइट टू कल्चर भी है, तो उसको भी हम लोग समझते हैं। पूरे आम भाषा में इसका जो चर्चा किया बस 2 आर्टिकल में, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, 2 आर्टिकल में इसका चर्चा किया है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये चीज आपको दिमाग में बैठा के रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, छोटा चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिस चीज को आप लोग मतलब एक भूल जाते हैं कि ये कुछ है नहीं। 2 आर्टिकल की चर्चा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई हाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट यूपीएससी या सीजीएल, तो ऐसा क्वेश्चन में आप लोग जरूर फंसेंगे। पूरा दम नहीं होता कि फंसना तो जरूरी 100%। चलिए अब समझते हैं आर्टिकल 29 क्या कहता है। ठीक है, ये क्या कहता है सिंपल समझिए, ये प्रोटेक्शन करता है आप सभी को कि इंटरेस्ट ऑन माइनॉरिटी। अब समझिए 2 वर्ड आता है, एक आता है माइनॉरिटी, एक होता है मेजॉरिटी। आप दोनों वर्ड को समझते हैं। मेजॉरिटी मतलब एक वर्ड में बोले तो बड़का, और माइनॉरिटी मतलब बोले तो छोटका। ठीक है, ये हुआ आपसे माइनॉरिटी। ये मान लो एक पूरा देश है, ये हो गया माइनॉरिटी, ये पूरा माइनॉरिटी, ये हो गया माइनॉरिटी। और ये जो इतना साइड में आप सभी का ये हो गया आप सभी का, ये हो गया मेजॉरिटी, और ये हो गया आप सभी का माइनॉरिटी। समझ में आया? ये क्या हो गया आप सभी का माइनॉरिटी। क्लियर है? तो ये चीज है। मेजॉरिटी क्या होता है, एक बड़ा संख्या में रहेगा, और माइनॉरिटी क्या होता है, एक छोटा संख्या, जिसको मतलब नहीं कह सकते, बैकवर्ड कास्ट भी कह सकते हैं एक आम भाषा में समझाने के लिए। बैकवर्ड कास्ट होता नहीं है बट एक जिसका उस समाज में कुछ नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं माइनॉरिटी। अब समझते हैं कि कैसे ये माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देता है, इस चीज को समझते हैं। सिंपल ये क्या कहता है कि कोई भी राज है, कोई भी देश है, कोई भी राज्य है, वहां पे माइनॉरिटी को एक बार छूट दिया जाए, उनको बाउंस बैक करने का एक पॉजिटिव अप्रोच किया जाए कि बाउंस बैक कर सकते हो। अब माइनॉरिटी हम लोग किस आधार पे करेंगे उस चीज को समझ, माइनॉरिटी मतलब समझ गए, अब उसकी आधार पे करेंगे समझ रहे। समझाने से पहले एक चीज बता दूं, जैसे देखिए, जैसे हमारा नागालैंड है, उधर जो 7 सिस्टर है, इस साइड में जब मैप पढ़ते हो, ठीक है, नीचे से भी हो, और ये साइड जो इधर जो है 7 सिस्टर, नागालैंड में क्या भैया, हिंदू की माइनॉरिटी है। हिंदू की क्या है, माइनॉरिटी। वहां पे क्रिश्चियन की मेजॉरिटी है, तो हिंदू का माइनॉरिटी है। अब आम भाषा में समझिए, यदि किसी का मेजॉरिटी है तो वो ऑटोमेटिक शक्तिफुल मतलब ताकतवर है। यदि लोकसभा हो या भैया जीवन का रियल घटना हो, हर चीज में। पार्लियामेंट में भी वही है, माइनॉरिटी। जैसे अभी बीजेपी का मेजॉरिटी है तो भैया जिसका माइनॉरिटी है तो वो कमजोर है, सिंपल वाली बात है। इसी तरह यूट्यूब की दुनिया में भी होता है, जिसका ज्यादा सब्सक्राइबर है वो तो भैया मेजॉरिटी है, जिसका कम सब्सक्राइबर है वो माइनॉरिटी में आ गया, जैसे हम लोग छोटे मोटे चैनल वाले। समझ में आई बात? अब इसको समझते हैं क्या कहता है माइनॉरिटी। इसीलिए इसको बनाया गया कि जो बैकवर्ड है, जिसको मतलब मिल नहीं रहा है उस प्रकार से, तो उनको एक बार बाउंस बैक आर्टिकल 29 के हिसाब से वो कर सकता है। अब समझिए किस आधार पर उसको कर सकता है, समझिए इस बातों को। यदि क्या है इसका कल्चर के आधार पर, मान लो कोई भी राज्य में यदि उसका कल्चर फॉलो करने वाला कम है, तो उन लोगों का यहाँ क्या है, मेजॉरिटी है। बहुत ऐसे जाते हैं जिनका माइनॉरिटी नहीं है, ठीक है। कल्चर के आधार पर उसको हम लोग माइनॉरिटी दे सकते हैं, भाषा के आधार पर दे सकते हैं, लिपि के आधार पर दे सकते हैं, धर्म के आधार पर दे सकते हैं, जाति के आधार पर दे सकते हैं। ये सारी चीजें जिसमें उसको माइनॉरिटी मिलेगी। माइनॉरिटी मतलब क्लियर हो गया। यहाँ पे आर्टिकल 29 बस यही चीज की चर्चा करता है, जिस चीज की कम है। अब भैया कोई भी आप खुद सोचो, आप ही का गांव है, कोई है, यदि मान लो कि यादव जी का संख्या ज्यादा है और पंडित जी का कम है, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। मान लो यादव जी का कम है, सॉरी ज्यादा है, और पंडित जी का कम है, मतलब ब्राह्मण का, तो ऑटोमेटिक भैया यादव जी का ज्यादा मतलब रुतबा बनाया रहेगा उस समाज में। कहीं भी आप लोग खुद फील करते होंगे, जिसका धर्म के आधार पर कोई भी इस चीज में, कोई भी चीज का, जैसे भाषा बोलने वाला ही रहे, एक स्कूल में यदि हिंदी बोलने वाला ज्यादा है, इंग्लिश बोलने वाला एक अंग्रेज आ गया, साला अंग्रेजी बोलता है, बड़का बाप खन्ना अंग्रेज है क्या रे, हो गया जी, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड में होता है नॉर्मली, मतलब विलेज लेवल का सीबीएसई बोर्ड। यदि जब आईसीएसई बोर्ड जाएंगे ना, तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश को मेजॉरिटी में लेके जाता है। इफ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश यू कैन स्पीक, ऐसा होता है। अब गवर्नमेंट स्कूल में, यदि आप सरकारी स्कूल में, मतलब पूरा एकदम बैकवर्ड जगह, जैसे हम लोग का गांव का स्कूल है, यहाँ हिंदी बोलोगे भैया ये भी बड़ा लैंग्वेज हो गया, हिंदी बड़ा लैंग्वेज होगा। वहाँ तो ठेठी जो अर्निका चलता है, मतलब रीजनल लैंग्वेज वही काफी है। तो वो चीज हम लोग आर्टिकल 29 में ये समझाया गया है कि इनको थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिया जाता है, माइनॉरिटी के हिसाब से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीट के आधार पर देता है, इलेक्शन में भी थोड़ा सा चांस देता है, तो वो चीज है।
समझ में आ गया, क्योंकि उस पर कोई दबाव ना पड़े, ऐसा नहीं कि छोड़ दे। समझ में आया? जिस तरह देखिए इसका एकदम खड़ा एग्जाम्पल, हिंदू का संकेत भैया भारत में तो वैदिक एज से जब आपका हजार BC से लेकर हजार से लेकर 500 तक जो आप सभी का जर्नी रहा, एंशियंट हिस्ट्री या सॉरी वैदिक एज का जो समय रहा, उस समय का 1500 से लेकर 1000 तक अर्लियर, और 1000 से लेकर 500 तक आप सभी का जो लेटर वैदिक है जो वहाँ पे पूरा हिंदू ही था। वहाँ पे कोई मुस्लिम, कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी धर्म का प्रचार नहीं हुआ, ना कुछ था। फिर हम लोग बुद्धिज्म 600 में हम लोग महाजनपदास के बाद हम लोग बुद्धिज्म पढ़े, जैनिज्म पढ़े। वो सब कहाँ से आया, क्यों आया? इसके वजह से आया। जो छोटे थे, हिंदू में क्या होता है ना सर, थोड़ा सा ऊंच नीच करता है, हिंदू में ज्यादा बता रहे हैं आपको। रियलिटी है कि ब्राह्मण है, उसको ऊंचा पोस्ट, उनका छोटा फिर कर दिया, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा छोटा करते करते तो बबुआ बना दिया। अब बताओ उसके समय तो बबुआ रहा, तो वो उनको कभी इज्जत नहीं देगा। और जो ये अपना कास्ट के विषय में सब कुछ पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, उनको नहीं देगा दिखा। तो वो सब जो क्रिश्चियन में, तो वो लोग सिंपल बोलते हैं भाई साहब कि आपको उस जात में इज्जत नहीं दे रहा, धर्म नहीं दे रहा, आप ट्रांसफर हो जाओ, तुरंत बदलो, ये धर्म अपनाओ। यहाँ पे आपको एकदम कोट पैंट बनाकर, यस हेलो आई एम जॉर्ज, सर हुजा, सर बुजा, कुछ बना दिया जी, एकदम रिस्पेक्ट भी अच्छे से, सब कुछ हो गया। समझ में आया? ये चीज कहता है आर्टिकल 29, आराम से हो जाएगा। अब आर्टिकल 30 क्या कहता है? दो चीजें याद देखिए, यहाँ पे आपको शिक्षा, ये आर्टिकल 29 बस कल्चर को फॉलो किया, याद रखिएगा, और आर्टिकल 30 एजुकेशन को किया गया है। अब एजुकेशन क्या है? राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एक्चुअली इसमें क्या किया गया है, भाषा के आधार पर, जहां बोले नहीं यहाँ पे भाषा के आधार पे भी कहा गया, हाँ भाषा के आधार पर भी माइनॉरिटी में वो कुछ कर सकता है। अब यहाँ पे क्या आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के क्षेत्र में मदरसा होते हैं, वरना कहीं संस्कृत का स्कूल होता है, तो वो चीज का अधिकार संविधान 29 देता है, याद रखिएगा। यदि कहीं पे मदरसा खुला है तो आर्टिकल 29 के हिसाब से। अब इसका एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए, कोई क्लास है सर, ठीक है, यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, मान लीजिए पढ़ाई हो रहा है, कोई भी सब्जेक्ट, मान लो हम उर्दू ही पढ़ा रहे हैं, कोई भी भाषा पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब कोई माइनॉरिटी वाले लोग आ रहे हैं, मान लो कोई जैन धर्म के आ गए, तो भैया जैन धर्म जानते हो, वो लोग ड्रेस नहीं पहनते हैं, सिंपल वाली बात है, आपको अच्छे से पता होगा, तो क्लियर है। अब उनको सब लोग जो बैठे हैं क्लास में, तो ऑटोमेटिक उनको फील होगा, आप लोग, हम तो कुछ नहीं करें, हम तो, मेरे पास अधिकार है भैया, इसको परमिशन, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। बट लोग क्या बोलेगा, उधर अपना दोस्त, अरे शर्मा जी देखा ना रे, उगा रहे, अरे जी देखो ना जी, अरे दुबे जी, ये चीज होगा, तो उसको अपने आप ऑकवर्ड फील होगा, बैकवर्ड फील होगा। तो इसीलिए बैकवर्ड फील ना हो, अपना शिक्षा को फॉलो कर सके। भैया मान लो हमको उर्दू पढ़ना पसंद है, हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, वहां भी होता है, लैंग्वेज है, बट एक बैकवर्ड फील होता है, वो समझिए, ठीक है। अब एक संस्कृत नहीं चल रहा है, 6ठा तक 7वां तक संस्कृत चला, अब किसी को संस्कृत के फील्ड में आगे तक जाना है, तो जैसे मदरसा हुआ, ये संस्कृत विद्यालय हुआ, ये सब चीज आर्टिकल 29 के हिसाब से लोगों को अधिकार है कि आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका भी पैसा सरकारें भरेगा, सरकारें उसको तनख्वाह देगा। अब मान लो मदरसा खोला है, कितनों का आ रहा है, मान लो साल का 40 से 50 लाख का बजट आया एक मदरसा में, 40 से 50 लाख। ये अलग बात है कि मदरसा में पढ़ाए नहीं पढ़ाए अलग मैटर है, वो हमारा मामला नहीं, हमारा मामला है संविधान क्या कहता है, वो काम है, ये आपका काम है, आप एक इंसान है, आपके पास अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन, तो आप एक्सप्रेस कीजिए, लोगों को बताइए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो सर जहाँ भी है ना गलती कहीं ना कहीं हम लोगों का है, हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम देना छोड़ देना तो बहुत अच्छा रहेगा, खुद पे भाई इंप्रूवमेंट करो। गाँव का रोड बन रहा है, सिंपल बात समझो, मुखिया जी जान रहे हो गलत कर रहा है, सीमेंट अच्छा नहीं दे रहा है, 4 साल के बाद टूटना है वो रोड को, तब भी हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, भैया मुखिया है, उड़ा लिया तब रतिया को दिक्कत हो जाएगा। सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा, मास्टर एक्सपर्ट थोड़ा 50,000 से 1 लाख तक तनख्वाह दिया जाता है हम लोग को, 1 लाख तक ये जो तनख्वाह दिया जाता है, सर इतना प्राइवेट स्कूल वाले का नहीं है बे, बस वहां बेस्ट पढ़ाई देता है, वही चीज समझ नहीं रहे हो। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि कोई पेरेंट फोर्स नहीं कर रहा है। जो पढ़े लिखे तो वो तो बोलेंगे नहीं जी, उनका बेटा तो चल गया है CBSE ICSE इंग्लिश मीडियम बड़ा स्कूल, खत्म खेल। गरीब बच्चा तो मर रहा है, गरीब बच्चा का ना माता पिता पढ़ा हुआ है, तो गया काम से तेल लेने, नहीं पढ़ पाया वो भी। तो वही चीज है सर, थोड़ा सा आप अवेयरनेस होइए, गवर्नमेंट को गाली देना बंद कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। वो पंचायती करने से कोई फायदा नहीं, ई सरकार वो करती है भैया, ये तो लोकसभा में देखो कुत्ता की मतलब लड़ते रहता है, और मीडिया भी क्या करती है, लड़ाता है, एक बकरी इधर एक तो इधर, लड़ो साला, लड़ो 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 लड़ो, मीडिया बस बोल रहा है मार रहे, ऐसा करता है जी। तो क्या करोगे, ऐसा समाज बन गया है, ठीक है। 29 ये कहता है कि जो भी मतलब धार्मिक, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा। अब लोगों क्या कहते हैं कि ये उर्दू है, क्या सिर्फ मुस्लिम पढ़ेगा? आपके मन में क्वेश्चन होगा कि उर्दू है सिर्फ मुस्लिम भी पढ़ना चाहिए। अरे भाई भाषा और धर्म में अंतर है, हम मानते हैं कि उनका जो धर्म है वो उस भाषा से ज्यादा रिलेट है। अब संस्कृत पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदू का बात तो आएगा ही, क्योंकि रामायण महाभारत जो उतना भी हम लोग का धार्मिक बुक्स है, पुस्तक है, सब तो भैया इसमें उर्दू में लिखाया गया, सॉरी संस्कृत में लिखाया गया है, तो समझ सकते हैं आप उस चीजों को। तो ये
भाषा के आधार पे हम लोगों ने बांटा है लोगों को। तो भाषा कोई भी सीख सकता है, भाषा किसी के लिए बांटा हुआ नहीं है सर। क्योंकि देखिए अभी यूपी का, वो हमारे यूपी की एक लड़की थी, उसने संस्कृत, मुस्लिम थी बट संस्कृत में हाई स्कोर की थी, उनको शायद चीफ मिनिस्टर से कुछ अवार्ड ही मिला था, ठीक है। तो वो चीज़ समझ रहे हैं। और बहुत लोगों को डाउट होता है कि जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उतना बड़ा बड़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या बीएचयू है, हिंदू का है, तो क्या वहाँ पे मुस्लिम में सिर्फ मुस्लिम पढ़ेंगे, या हिंदू में बीएचयू में बस हिंदू पढ़ेंगे, बनारस वाले में हिंदू पढ़ेंगे, बनारस विश्वविद्यालय में? ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है। हाँ ये बात है कि वहाँ पे मेजोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, मेजोरिटी लोगों का मेजोरिटी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बीएचयू में भी पढ़ो, वहाँ पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा फिर आगे हमारा आर्टिकल था ही पीछे वाला, मैं आपको बताया था कि कोई भी आपको धार्मिक हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। क्लियर है बातों को? तो ये सारी चीज चर्चा किया गया 10 और 29 और 30 में। तो ये खेल खत्म। अब क्या बचा दी? 31, 32, 33 और 34, 35। तो इस चारों को हम लोग एक पार्ट में लेकर चलेंगे, क्योंकि ये पांचवा एक छठा में इसको लेकर चलेंगे। बट ये आर्टिकल 31 को अभी हम एक्सप्लेन कर दें। आर्टिकल 31 को सीधे एक्सप्लेन कर देते, समझ लीजिए। आर्टिकल 31 क्या कहता है? 31 क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था ये, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी था ये। आर्टिकल 31 क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार से उठाकर कहां डाल दिया है? आर्टिकल 300 में डाल दिया है, ठीक है। आर्टिकल कहां डाल दिया है? आर्टिकल 300 में डाला है। और कौन सा एमेंडमेंट था? याद रखिएगा, आर्टिकल तो सब बच्चा रट लिया कि 31 से उठाकर 300 में डाला है। कहां डाला है? 31 से उठाकर 300 में डाला है, याद रहेगा। राइट टू प्रॉपर्टी 31 से उठाकर 300 में डाला है। 31 से एक के बार लात मारा, छिंदरी से 300 में फेंकाया। बट अब पूछेगा एमेंडमेंट कौन सा था, संशोधन कौन सा था? तो याद रखिएगा 44 संशोधन था। 44 संशोधन के थ्रू आर्टिकल 31 को लेकर वहां गया था। क्यों किया गया था? मैंने उतना वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। राइट टू प्रॉपर्टी क्यों कर रहा हूं? लोगों को कभी भी लगता है कि हमारा वही चीज है, हमारा फंडामेंटल राइट है, मगर वो बहुत चेंज हो गया है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। 30 और 31। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 31 भी खत्म कर दिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 32, 33, 34 और 35 के साथ। इसके बाद मौलिक अधिकार को खत्म इतना बेहतरीन से कर चुके हैं कि एग्जाम यूपीएससी रहो या एमटीएस रहो, सब में क्लियर हो जाएगा, कहीं दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नए फंडामेंटल राइट के साथ, 6ठा नंबर का। ठीक है दोस्त, आई होप की वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।